लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। वॉइस टीवी के शो किसकी होगी कुर्सी कार्यक्रम को लेकर संवाददाता मोहिनी सिकरवार पहुंची सदर बाजार के अबू सईद मार्केट में। यहां पर व्यापारी वर्ग से उनकी समस्याओं को जाना कि व्यापारी सरकार से कितना खुश है और क्या चाहता है जिससे व्यापार में सुधार हो सके। इन सभी मुद्दों पर संवाददाता मोहिनी सिकरवार ने व्यापारी वर्ग से की सीधी बात। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी सिकरवार और स्वागत है आपका वॉइस टीवी के शो किसकी होगी कुर्सी में। आज हम मौजूद हैं हाजी अबू सईद मार्केट में और हमारे साथ जुड़े हैं कुछ व्यापारी वर्ग के लोग। आइए जानते हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, सरकार ने उनके लिए क्या किया है और वो क्या और चाहते हैं। जी सर, आपका नाम? मैडम, मेरा नाम आसिम खान है। मैं फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल से हूँ, युवा अध्यक्ष। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सांसद हों वो ऐसे हों जो व्यापारियों की समस्याओं को हमारे ध्यान में रख सकें, क्योंकि अभी तक मूलभूत समस्याओं का ही निराकरण नहीं हुआ है। अभी तक जो 40-50 साल पहले नारा था बिजली पानी जो सरकार नहीं दे सकी, आज भी वही है। 50 साल में भी हमारे देश में कोई ऐसी तरक्की नहीं हुई है जिससे बिजली पानी हम लोगों को मिल सके, और व्यापारियों की समस्याओं को अभी तक किसी ने नहीं उठाया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा फिरोजाबाद शहर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चूड़ी उद्योग के नाम से जाना जाता है। फिर भी हमारे यहाँ जितने भी चूड़ी के कारखाने हैं, जितने भी ये उद्योग हैं, ये सब बंद के कागार पे हैं और यहाँ पर लोग स्थिति पलायन करते जा रहे हैं। तो हमारी सरकारों से मांगे कि जो भी सरकार, जो भी हमारे सांसद ऐसे बने जो व्यापारियों के हित का ख्याल रखें। आपको क्या लगता है जो नोटबंदी की गई थी उससे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? सबसे बड़ा देश का जो घोटाला है वो नोटबंदी घोटाला है। ऐसी तानाशाह सरकार हमें नहीं चाहिए जो कि ऐसा तानाशाह दिखा के नोटबंदी के नाम पर आज व्यापारी भुखमरी के कागार पे है। सर, आपका नाम? मेरा नाम विजय अंबानी, युवा व्यापारी नेता। हमें सांसद चाहिए ऐसा जो व्यापारियों की हित की बात करे। यहाँ व्यापारी बहुत परेशान है, पूरा मंदी का बाजार है पूरा। व्यापारी इस टाइम चाहता है कि व्यापार बढ़े, लेकिन कोई भी मतलब सरकार ने ऐसा काम नहीं किया जो व्यापारी के हित में हो। सारे काम खाली झूठे वादे किए, सारे काम नाकारा हुए उनके। ऐसी कोई वो सरकार नहीं चाहिए जो व्यापारी के हित में नहीं हो। जी, इन सालों में सांसद ने क्या कुछ विकास कराया है शहर में या नहीं? नहीं, सांसद तो दिखाई नहीं दिए शहर में। हमें फिरोजाबाद शहर में तो सांसद दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन अब हमें सांसद ऐसा चाहिए जो हमारे साथ चले, फिरोजाबाद का विकास कराए। जी, जो योजनाएं बनाई गई थी सरकार के द्वारा वो आप लोगों तक पहुंची या नहीं पहुंची? मेरा नाम सुनील अग्रवाल है। फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल से मैं सेक्रेटरी हूँ। बताना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, वर्तमान में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तमाम प्रत्याशी, तमाम पार्टियाँ अपने अपने वादों को लेकर यहाँ उतरी हुई हैं। हमारे बीच में भी अभी कुछ नाम आए हैं प्रत्याशियों के, जैसे पूर्व में एक सांसद रहे थे हमारे यहाँ अक्षय यादव जी, आज वर्तमान में भी हैं, वो सांसद ही हैं। अब उनको भी लेकर लोग तमाम कयास लगा रहे हैं, परंतु हम बताना चाहते हैं कि इस समय व्यापारी जो वर्ग है ना, वो इस समय बड़ा उत्पीड़ित हो रहा है। जैसे कि निर्वाचन आयोग ने ये चुनाव की तिथि घोषित की। बताना चाहते हैं निर्वाचन आयोग भी एक ऐसा संस्था है जो चुनाव को कराती है बहुत अच्छे तरीके से। हमारा भी ये प्रश्न है व्यापारियों का, अप्रैल और मई का माह इस बार सालक का माह है, और जिस प्रकार हम बेटी की शादी की डेट देखते हैं, उसी प्रकार एक भारत सरकार चुनाव की ये तिथि होती है। कम से कम हम व्यापारियों का ये कहना है कि चुनाव की कोई तिथि घोषित की गई तो कम से कम व्यापारियों को देखना चाहिए उनको कि सालक के टाइम पर हमने चुनाव की डेट क्लियर करी है। तो निर्वाचन आयोग से भी हम मांग करते हैं कि आगे भविष्य में यदि पुनरावृत्ति ना हो, जो सालक में व्यापारी पर इफेक्ट पड़े। बोर्ड की परीक्षाएँ चल रही हैं, हमारा बहुत अच्छा सालक है। और सुविधाओं की बात करते हैं तो मूलभूत जो सुविधाएँ होती हैं, बिजली पानी सड़क हमको मिल रही है, कहीं हमें इससे कोई कष्ट नहीं है। व्यापारी का उत्पीड़न की बात आती है तो व्यापारी संगठन इतने मजबूत हैं, और फिरोजाबाद का व्यापारी संगठन हमारा बहुत मजबूत है। हम अपने अधिकारों को, अपनी मांगों को लड़कर हक से लेना जानते हैं और छीनना भी जानते हैं। रही वोट की बात, वोट उसको मिलेगा जो व्यापारी इसकी बात करेगा और व्यापारी के लिए जिएगा, व्यापारी के लिए मरेगा। व्यापारी समाज उसी को वोट देगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्वाचन आयोग पे भी कुछ सवाल उठा दिए हैं और व्यापारी उन्हें ही वोट देंगे जो उनके हित की बात करेंगे। जी सर, आपका नाम?
मेरा नाम शौकत अली है। आपको क्या लगता है ये जीएसटी जो किया गया था उससे क्या लाभ हुआ है व्यापारियों को? लाभ हुआ, व्यापारी मर गया उसमें सब, बिल्कुल व्यापारी मर गया। भिगमंगे कटोरा लेके हाथ में उसके तो व्यापारी के तो जीएसटी से तो बहुत ही ज़्यादा देश को नुकसान हुआ है। और जो अब चुनाव के टाइम पर उन्होंने कुछ राहत इसलिए दी है कि ये व्यापारी पक्ष को अपने पक्ष में कर सकें, लेकिन चुनाव बदलते ही चुनाव के अगर इनके फेवर में फिर चुनाव जाता है तो फिर ये ऐसे तानाशाही कानून लागू करेंगे जिससे व्यापारी को नुकसान होगा और व्यापारी को इससे नुकसान होगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं सुधीर कुमार वासने, फरीदाबाद उद्योग व्यापार मंडल से। इस बार जो भी सांसद चुना जाए, जो हमारे व्यापार हित की बात करेगा वही सांसद को हम वोट देने के लिए तैयार हैं। कुछ सांसद ऐसे हैं जो सांसद तो बनने के टाइम पे व्यापारियों से अपना संपर्क सब बनाते हैं और सांसद बनने के बाद रोड तो क्या वो अपने कार्यालय में भी नजर नहीं आते हैं। आए दिन हमारे यहाँ पे अभी आपने देखा हुआ एक खास सुरक्षा का अधिकारी है वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, जो नाजायज़ तरीके से, ना कोई शासन का आदेश है ना कोई किसी प्रकार की वो है, फिर भी व्यापारियों को परेशान कर रहा है। इसको सुनने के लिए क्या हमारे सांसद तक के कानों में खबर नहीं पहुंच रही? क्या हमारे फिरोजाबाद के विधायक हैं वो नहीं जानते हैं इस बात को? सभी लोग जानते हैं व्यापारी पे अत्याचार हो रहा है और किसी बात को सुनने के लिए तैयार हैं, ना ही तैयार हैं और ना ही देखने के लिए तैयार हैं। लेकिन व्यापारी अब इतना सक्षम हो गया है, वोट उसी को देगा जो व्यापारी की बात सुनेगा और व्यापार हित की बात करेगा। यहाँ पे व्यापारी काफ़ी परेशान है, इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। यहाँ पे अधिकारी प्रेरित कर रहे हैं व्यापारी को, काफ़ी रोज़ नमूने लिए जा रहे हैं, त्योहारों पे रोज़ सैंपल लिए जा रहे हैं। क्या तरीका है ये? मतलब व्यापारी अपना व्यापार करेगी, अधिकारियों को देखें। आपको क्या लगता है सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं? नहीं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, कोई वादा पूरा नहीं हुआ सरकार का। अब आने वाले टाइम में जो भी सांसद आता है वो 5 साल में इलेक्शन के टाइम में जनता को नजर आता है। सांसद जो है हमारे खाली इलेक्शन के टाइम पे ही दिखते हैं, उसके बाद व्यापार मतलब किसी व्यापारी के केवल वोटिंग के टाइम पे ही सांसद नजर आते हैं, बाकी फिर वो दिखते ही नहीं है। जी सर, आप? कुछ दिखता ही नहीं है, केवल इलेक्शन के टाइम पे जनता नजर आती है उन्हें, उससे पहले कुछ नहीं नजर आता। वोट मांगे आए चले गए साथ में, उसके बाद गाड़ियों में घूम रहे हैं, फॉर्चूनर में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं जनता के वोट से, उससे पहले आते ही नहीं है। कोई चिंता नहीं होने, व्यापारी घिस रहा है, चाहे अधिकारी उन्हें प्रेरित कर रहा है, कोई सबको मालूम है, विधायक को भी मालूम है, यहाँ के सांसद को भी मालूम है। जी सर, आपका नाम? सद्दाम। आप किस आधार पर वोट देंगे? जी, ये नॉर्मल जॉब की वैकेंसियाँ निकलें और जो हम जैसे युवा हैं उन लोगों को नौकरियाँ मिलें जो आज बेरोजगारी के उस पर चल रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में। तो इस सरकार ने बेरोजगारी कुछ कम की या नहीं, क्या लगता है? बिल्कुल बेरोजगारी कम नहीं की और बेरोजगारी और बढ़ा दी, जिससे ग्रेजुएशन करे हुए, इंटर करे हुए बच्चों को कुछ हासिल नहीं हो रहा, सिर्फ मजदूरी। जी, कुछ युवा भी मौजूद है हमारे साथ। जी, आपका क्या? मेरा नाम फरहान है। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन लेवल पे, शिक्षा स्तर पे कुछ बदलाव किए गए हैं या नहीं? इस सरकार को आने ही चाहिए। आने ही नहीं चाहिए। हाँ, ये सरकार में घोटाले हो रहे हैं, इसे आने ही चाहिए सरकार में। सरकार को दोबारा आना ही नहीं चाहिए, उनका कहना है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार ने जो वादे किए या जिनके जो उन्होंने आपको बताया कि हम ये करेंगे, क्या वो सब पूरे हुए या नहीं हुए? मैम, ये सारे जो लुभावने वादे हैं ये बस इलेक्शन के टाइम पर ही होते हैं। सबसे बड़ा इन्होंने अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है जनता के साथ, वो ये करी है कि जो बेचारा गरीब आदमी अपने घर पे कुछ नहीं था, बैठ के चैनल टीवी देख लिया करता था 100 रुपये में, आज वो 500 रुपये में देखने मजबूर है। वो कहाँ से 500 रुपये लाए और टीवी चैनल अपने घर पे बैठ के देखे? सारे चैनल बंद कर दिए, सारी टीवियाँ बंद पड़ी हैं। आप उठा के चाहे तो सर्वे कर लीजिए। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? ऐसे गरीबों को परेशान करेंगे, व्यापारी वर्ग को परेशान करेंगे। हम नहीं चाहते ऐसी सरकार हमारे साथ होने। हमारी सरकार ऐसी चाहिए जो व्यापारी हित की बात करे, गरीबों का ख्याल रखे, एजुकेशन पे ध्यान दे और तरक्की की बात हो। ये नहीं कि सांप्रदायिकता को दिखा के वोट हासिल कर लिए जाएँ, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के वोट हासिल कर लिए जाएँ। ऐसी सरकार हमें कतई नहीं चाहिए। हमें खाली विकास चाहिए और यहाँ का युवा देश की तरक्की चाहता है और कुछ नहीं चाहता। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार में कमी आई है या और बढ़ गया? बिल्कुल, नोटबंदी से भ्रष्टाचार में कमी आई है। मेरा अपना मानना है कि भ्रष्टाचारी जो पहले अधिक थी, नोटबंदी के बाद कम हुई है और आज व्यापारी नंबर 1 से व्यापार कर रहा है। जीएसटी लागू होने से हम व्यापारियों को सुविधा भी प्रदान हुई है और आज हम अपने व्यापार को अच्छा टर्नओवर कर रहे हैं और लेन देन में हमको कोई दिक्कत नहीं आती। पहले जब जीएसटी वगैरह नहीं थी तो हमें काफ़ी रुपया अपने साथ में लेके जाना पड़ता था, जिससे लूट डकैती छिनैती घटनाओं को, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अंजाम देते थे। आज वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है, बैंकों से ट्रांजेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी सुविधा मिली है। हम इस सरकार से नाकामियाँ तो हम हर सरकार में होती हैं, पर इस सरकार में कुछ खूबियाँ भी हैं
इस सरकार ने हमको खूबियाँ प्रदान की हैं, तो उसके लिए हम सरकार के जो भी हैं हम उनका तहे दिल से नंदन और अभिनंदन करते हैं। परंतु बताना चाहते हैं, चाहे वह बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, चाहे वो आने वाली कांग्रेस की सरकार हो, हम किसी सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं। हम व्यापारी वर्ग हैं, हम अपने व्यापार के नुमाइंदे हैं। हम वो कर्मचारी हैं जो 24 घंटे अपने व्यापार में से देकर 12 घंटे हम 14 घंटे ड्यूटी पे जाते हैं। हम सरकारों से मांग करते हैं अपने मैनिफेस्टो में आगे व्यापारी पेंशन योजना को लागू करें। जो व्यापारी 60 साल तक की उम्र तक व्यापार करता है, संचालित करता है और टैक्सों के माध्यम से अपनी गाड़ी पूंजी जमा करता है, आप में सरकार वो बनकर आए जो हम व्यापारियों को 60 वर्ष के बाद 50 वर्ष के बाद पेंशन योजना लागू करें हम व्यापारियों के ऊपर। और हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं जिनके माल उड़न दस्ते के द्वारा जो हमारा वाणिज्यकर विभाग है वहाँ मालों को जब्त किया जाता है, 144 पेनल्टी लगाई जाती है, उन सब चीज़ों को बंद किया जाए। हमारा कोई भी सांसद आए, हम सरकार के नुमाइंदों से भी कहना चाहते हैं कि आपका अब ये समय आ गया वोट मांगने का, और आप बाज़ारों में, गलियों में, मोहल्लों में सक्रिय हो गए हो वोट मांगने के लिए। हर पार्टी अपना अपना प्रॉब्लम देती है कि हमारी पार्टी ने ये किया, वो करेगी, परंतु बताना चाहते हैं व्यापारी बिल्कुल कांटे का अनुयायी है। पहले तौलता है, देखता है, उसके बाद वोट देता है। हम व्यापारी समाज बिल्कुल निश्चय कर चुके हैं, जो हमारे हित की बात नहीं करेगा हम कतई किसी सूरत में उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो यहाँ कोई किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, वो बस अपने हित की बात कर रहे हैं और उन्हें ही वोट देंगे जो व्यापारी वर्ग के हित की बात करेगा। जी सर, नाम? मैं मोहित अग्रवाल नाम है मेरा। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, जो भी सरकार आएगी वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे, तब भी हम उसको वोट देंगे, वरना हमें वोट नहीं देना। आपको क्या लगता है शिक्षा स्तर पर कुछ बदलाव किए गए हैं इस सरकार? अभी कुछ बदलाव हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्तर पर बदलाव नहीं है। आज भी वही पुरानी प्रणाली चली आ रही है, शिक्षा का स्तर वही है। मतलब आज भी हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं को बाहर ही जाना पड़ रहा है? किसी भी तरह का कोई मेडिकल कॉलेज, किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी कोई भी हमारे शहर में और पास में भी नहीं है। कुछ युवा मौजूद है हमारे साथ, आओ। क्या नाम है? प्रांशु बंसल। तो क्या लगता है कि सरकार ने हमारे एजुकेशन लेवल को अच्छा किया है या बिगाड़ दिया है? कुछ अच्छा नहीं किया, जो था वही है। मतलब कुछ बदलाव करने चाहिए अभी? हाँ, कुछ करनी चाहिए थी। जैसे मेडिकल कॉलेज के लिए हमें टूंडला जाना पड़ता है, वो हमारे लिए बहुत कठिन पड़ता है क्योंकि इतना ट्रैवल होता नहीं है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो वो तो शहर में अब भी सुविधाएं नहीं है सारी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित अग्रवाल है। क्या कर रहे हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो क्या कहना है आपका कि आपके हित में कुछ किया गया है? नहीं, इस बार कुछ नहीं किया गया है। बात ये है कि जैसे नौकरियाँ निकलती हैं सरकारी, वर्तमान में जो सरकार थी उसमें नौकरी काफ़ी थी, इसमें नौकरी निकल रही है, फॉर्म डलते हैं लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। उसमें युवा क्या करेगा? ग्रेजुएशन लेके बैठा हुआ है, अपनी करियर बनाने के लिए बैठा हुआ है, उसकी उम्र निकल गई, उसके बाद फिर तो उसको वही करना है जो आम आदमी कर रहा है। मतलब बेरोजगारी कम होने की बजाय बढ़ रही है? बढ़ रही है। अब ये एक बात मानिए आप, जिसने फॉर्म डाले वो लायक है नहीं है, उसने पैसे खर्च करे फॉर्म में, उसके बाद उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, वो पैसा किस पे जाएगा? सरकार अपना पेट भर रही है लेकिन उसमें रोजगार नहीं दे रही है। अभी ये सरकारी आवास योजना शुरू हुई है, इसमें लाभार्थी भी बहुत हैं और कुछ लोगों को हिलगाया भी गया है। आप अगर देखेंगे तो किसी के पास एक इंस्टॉलमेंट आ गया, अब वो भटक रहा है, लेकिन उसके बाद इंस्टॉलमेंट नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसके मकान आधे पड़े हुए हैं। मतलब योजनाएं बनाकर छोड़ दी गई हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं। अब किसी के वोटर कार्ड बने हैं, किसी के नहीं बने हैं, अब वो कहाँ पर जाए? BLO सुनते नहीं है, BLO से कहो तो BLO कोई है, तो आदमी क्या करे? आदमी यहाँ का इतना शिक्षित नहीं है कि वो अपनी तरीके से अपनी पूरी काम कर सके और किसी से बात कर सके। तो यहाँ लोग अब भी परेशान हैं। इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है, हम बहुत परेशान हैं। यहाँ पे हमारी घर से बाइक ख़त्म हो गई हैं, 1 साल से हमें परेशान कर रहे हैं बैंक वाले और सब सरकार। हमें 4 बच्चे हमारे पास और हम बहुत चक्कर लगाए, हमने 1 साल से थक रहे हैं। हमारा अभी तक हम कोई लाभ नहीं मिला है बीमे का। हमारा PMI प्रधानमंत्री योजना का बीमा था, 1 साल से हम परेशान हो रहे हैं। बच्चों को लेकर 4 बच्चे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी कहीं भी। हमने DM के पास भी दे दिया, ये विधायक जी से मिले थे हमारी। इनकी वाइफ ख़त्म हो गई है। PMI योजना जो चली थी भारत सरकार ने जो चलाई थी, जिसमें कि आप 13 रुपये और 303 रुपये आपके खाते से कट जाते थे, उसमें 303 रुपये कटने के बाद अगर आपका एक्सपायर कोई घर से हो जाता है जो होता है तो उसको 2 लाख रुपए का ये योजना थी PMI योजना।
तो उसमें इनकी वाइफ ख़त्म हो गई। 1 साल से ये चक्कर लगा रहे हैं बैंकों के, और इनके पैसे कट गए खाते से, इनकी वाइफ ख़त्म हो गई। इनको 2 लाख रुपये मिलना चाहिए था, इनको पैसा नहीं मिला। नए नए नियम निकाल दिए जाते हैं, और ये वाली भी बिल्कुल ध्वस्त हुई है। जो PMI योजना निकली थी कि 13 रुपये कटेंगे खाते से, 303 रुपये कटेंगे, वो बिल्कुल ध्वस्त है। क्योंकि हमारे सामने बिल्कुल खड़ा हुआ है, जो सामने विटनेस है वो हमारे सामने, नॉमिनी ये थे, इनको कोई पैसा नहीं मिला। इनकी 4 बेटियाँ हैं, ये बेटियों को लेके कहाँ जाएँ, इनकी वाइफ ख़त्म हो चुकी है। मतलब आम जनता इतनी परेशान है कि जो योजनाएं बनाई गई हैं उनके लाभ ही उन्हें नहीं मिल रहे हैं। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे आपसे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक वॉइस टीवी आपसे अपील करता है कि मत ज़रूर दें, मत आपका अधिकार है, आपका एक वोट सरकार बना और बिगाड़ सकता है।